हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और धूप तो बहुत बढ़ रही है। मॉर्निंग में ही 9 बजे से धूप बहुत ही ज़्यादा 40+ टेम्परेचर है। तो आपके पास धूप कैसी है? आप कहाँ कहाँ से ब्लॉग देख रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो धूप का जो डेली पूरा रूटीन है वो कैसा है, ये आज आप देखोगे कि धूप का दिन जब होता है तब किस तरीके से हम दिन भर एडजस्ट करते हैं। क्योंकि हम तो मिडिल क्लास लोग हैं जनाब, हमारे लिए एसी वगैरह कोई भी अफोर्ड नहीं करता। इसलिए हमारे पास बस कूलर होता है जिसमें पानी डालते जाओ और चलाते जाओ, और होता है ये फ़ैन। तो बस इसी के साथ हम एडजस्ट करते हैं। तो व्लॉग में काफ़ी सारा एंजॉय करेंगे, देखते रहिएगा, बने रहिएगा व्लॉग में। क्या कर रही है? खेल रही है? क्या खेल रहे? और वो टीवी क्या कर रहा है वहाँ पे? हट 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 हट। ये देखिए किस तरीके से खेल रही है। ये देखिए, ये है हमारा जुगाड़ वाला एसी। इस तरीके से सारा पैक कर दिया है। और अभी सोए थे बच्चे, तो देखिए किस तरीके से हालत कर दी है। अब बच्चों की नींद हो चुकी है। बंद बंद नहीं करने का, बंद नहीं करने का। दूधू बिस्किट खाएगी। ये देखिए धूप कितनी है, अभी भी बहुत सारी धूप है। देखिए मैं तो शूट कर रही थी रील। बॉल फेंकू? चलो मैं बॉल फेंकती हूँ। ए डम्पू, ए डम्बिया, चलो मुझे काम है, चलो मैं जा रही हूँ अब कपड़े धोने को। क्या गुगू? देखिए अब हम क्या कर रहे हैं। अब मेरे अभी तक तो कपड़े बाकी हैं। क्या बोल रही तू? अरे तूने वो हमारे सोने का नहीं लिया क्या? सोने का नहीं लिया, शूट। ये देखिए किस तरीके से पेड़ है, ये आम का पेड़ है, आम का पेड़ है। लेकिन इसको आम ही नहीं आए हैं अभी तक, आम नहीं आए। थोड़े फट भी गए। ये देखो, क्रीम 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 क्रीम। तो चलिए अब मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद हम पियेंगे एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक म्हणजे क्या? क्या है? क्या पीते हम 4 बजे? क्या पीते? दूध बिस्किट। तो वही एनर्जी ड्रिंक है जिससे एनर्जी आती है, जो कि इंडियन लोगों के लिए एनर्जी ड्रिंक है चाय। चलिए मेरे लिए तो कर लेते हैं। मेरे लिए तो नींबू पानी है। हाँ मेरे लिए तो गाइज अभी हमने चाय पी ली है। और देखिए ये बच्चे किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं। देखिए बहुत देखिए जोर से मारा। देखिए ये भी किस तरीके से मस्ती कर रही है। देखिए सुन रही नहीं। ये देखिए, ये देखो, ये तो अब मैं फ्रेश होती हूँ थोड़ा, और फ्रेश होने के बाद बात करती हूँ, ठीक है? अपना थोड़ा हुलिया ठीक कर लेती हूँ। तो मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किया था। सो मेरे हेयर जो है वो आज नहीं सूखे हैं क्योंकि टाइम लगता है, बहुत थिक हेयर है। इसलिए मेरे जब भी कुछ फंक्शन होता है मैं पहले दिन ही वॉश कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे जो है
मेरे बाल जो है वो अच्छे से सूख जाए और फिर अच्छा मुझे फील आता है और एक चेहरे पे अलग सा है ग्लो भी आता है। तो आज उतना कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है, लेकिन कल मुझे और भी ज़्यादा इससे भी फ्रेश लगने वाला है। तो ये है मेरा भोलू मेरे बच्चों का, और ये पड़ा था यहाँ पे, सोचा इसको ले लूँ मैं। तो बस कुछ भी नहीं, धूप तो अभी भी कम नहीं हुई है, अभी शाम हो चुकी है और 6-7 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक धूप कम ही नहीं हुई है। पता नहीं बारिश कब होने वाली है, लेकिन इस बात की खुशी है कि अब IPL ख़त्म हो चुके हैं और चैनल पे व्यूज़ फिर से अप हो चुके हैं। तो अब जो व्यूज़ है हमारे वो फिर से आएंगे, इसलिए डेली व्लॉगिंग जो है वो भी फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। अब से मैं डेली व्लॉग रोज़ डालूँगी। IPL की वजह से मैंने छोड़ दिया था व्लॉग्स डालना, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा था। 5-6 लोग देख रहे थे। 5-6 लोगों के लिए भाई इतनी मेहनत कौन करेगा, क्योंकि पहले ही शूट करने वाला कोई नहीं होता। घर में और भी सारे बहुत काम होते हैं, उसमें से टाइम निकाल के थोड़े थोड़े टाइम से हमें शूट करना होता है। तो इसीलिए अब कोई बात नहीं, IPL ख़त्म हो चुका है, देखते हैं व्यूज़ फिर से अब आते हैं। यानी शॉर्ट्स वीडियो तो काफ़ी अच्छी चल रही है, हमारी शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो रही है, आप सब काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके के लॉन्ग वीडियोज़ को भी मेरे सपोर्ट करना। तो आप गर्मी के दिन में कैसे रह रहे हो, कैसे एडजस्ट कर रही हो, कहाँ से मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे हो, ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ब्लॉग कहाँ तक जा रहा है। क्योंकि मुझे जिन लोगों तक ये ब्लॉग पहुंचाने हैं मेरे, वहाँ तक ज़रूर पहुंचने चाहिए। तो फटाफट से कमेंट कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करते जाओ ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे व्लॉग्स आपके लिए शूट करूँ। क्योंकि मुझे व्लॉग वगैरह शूट करना, ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यूज़ नहीं आते, इसलिए मैं उसके कारण नहीं करती हूँ। जब अच्छा खासा हमारा सब्सक्राइबर बेस बनेगा तो और भी अच्छे व्लॉग्स आएंगे। फ़िलहाल तो हमारे सिर्फ बहुत कम है, मेरे ख्याल से 220 हो चुके हैं हमारे, 220 हो चुके हैं सब्सक्राइबर। देखते ही देखते, जब मेरा 0 सब्सक्राइबर था तब मैं बहुत टेंशन में थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है चैनल कैसे तो भी करके। लेकिन प्लीज़ 1 साल के अंदर मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट करवा दो आप सब मिलके, और जल्दी से जल्दी मेरे 1000 की फैमिली हमें कंप्लीट करना है, ताकि हम अच्छे ब्लॉग्स एंजॉय करें। और मैं कॉमेडी शॉर्ट्स भी आपके लिए डालती जाऊंगी, जो कि आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो खैर ऐसे ही मैं बैठी थी तो मुझे आज एक न्यू फ्रेंड मिल गई है मेरी। लेकिन देखते हैं, मैंने काफ़ी बार लाइफ में मेरे काफ़ी लोगों के ऊपर भरोसा किया है। 2 से 3 बार, 2 बार तो मैंने भरोसा किया था कि मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था ज़्यादा सामने से कि मैं इनके साथ फ्रेंडशिप कर रही हूँ तो सामने से मुझे भी उनके तरफ से वैसा ही मिलेगा, है ना। आप अगर किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा ट्रीट करते हो उनको, हमेशा याद करते हो, बात करते हो, तो आपको भी ऐसे ही लगता है कि सामने से भी आपको उसी तरीके का प्यार मिलना चाहिए, या फिर उसी तरीके से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। उन्होंने भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितनी कि आप उनको देते हैं ना। तो इस तरीके से मेरी 2 बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई लड़की या फिर लड़के से ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रस्ट हम किसी पे भी करते हैं अपना, हम किसी को भी मान सकते हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, बहनें हो, कोई भी हो सकता है उसमें। तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें। तो रिलेटिव्स में ऐसे मैंने 2 लोगों पे भरोसा किया था जिनको मैं बहुत अपना मानती थी, यहाँ तक कि मैं उनको मेरा फेवरेट बोलती थी। लेकिन उन्हीं शख्स ने मुझे बाद में अपनी औकात दिखाई, धोखा दिया मुझे, और इसी के चलते मेरा अब धीरे धीरे ऐसा मन बहुत ख़राब होते जा रहा है कि मैं जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। जितना हो सके उतना किसी के साथ भी दूरी बना के रखती हूँ, और मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स भी नहीं है इसी के चलते, क्योंकि मुझे ये सारी बातें बहुत चुभती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हम उनके साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं,
फिर भी वो हमारे साथ धोखा किस तरीके से कर सकते हैं। तो खैर वो जिसके उसके संस्कार हो सकते हैं, जिसकी उसकी फितरत में हो सकता है, जिसके उसके खून में हो सकता है कि बेईमानी करना, दूसरों के जो एहसान होते हैं उस एहसानों को भुला देना, या फिर सामने वाले ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके वजह से हम क्या है क्या थे, ये सारी बातें भूल जाना और अपना ही एटीट्यूड और उल्टा दूसरों के ऊपर सौंपना। यानी कि ये सब हमने ही किया है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो, ऐसे मतलब हमारा ही सहारा लेकर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, तब जाके वो थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और फिर वो स्टेबल होने के बाद उल्टा हमारे ऊपर ही क्या बोलते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हाँ हम तो आपको जानते ही नहीं हो। अब ये तो साफ साफ धोखा हुआ ना इंसाफ़ी हुई। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी रखनी चाहिए, ख़ास करके तो ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। तो मैं अब सही गलत पहचानना सीख चुकी हूँ। फिर भी आज मैंने मेरी एक फ्रेंड है मुझे जो मिली है, मैंने उस पर ट्रस्ट किया है बहुत। फ़िलहाल तो अच्छे से बात कर रही है, लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या होता है, रिलेशन हमारा कहाँ तक चलेगा। आपको वो जल्दी ही हमारे शॉर्ट्स वीडियो में या फिर ब्लॉग्स में भी देखने को मिलेगी, कभी घर पे आएगी तो। लेकिन खैर मैं जो भी कोई है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई अपना समझ रहा है, आपको अगर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आप ऐसे नहीं हैं। आप उनको लाइफ टाइम उतना ही प्यार दीजिएगा जितना उन्होंने आपको दिया है, आपको रिस्पेक्ट दिया है, आप भी उन्हें उतना ही। ऐसे नहीं कि समय के साथ आपको तुरंत पलटी मारना है, ठीक है, यानी कि बदल जाना है अगर आपको उनसे कोई अच्छा मिल जाए। अच्छा मतलब कि भी समझो आपका कुछ काम है उनके पास, और वो जब आपका ख़त्म हो जाता है तो आप तुरंत ही फिर मूव ऑन कर लेते हो। तो इस तरीके से ये गलत बात है। कोई रिलेटिव्स हो चाहे कोई भी हो, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपने जितना एहसान उनसे लिया है, जब आपकी बारी आती है चुकाने की एहसान को, तो आपको सूद समेत वो वापस करना चाहिए, ना कि आपको उल्टे पैर करना चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। और वो ठीक है, सब एहसान मत चुकाओ तुम, लेकिन अच्छे से एक बात तो कर सकते हो, वो भी नहीं होगा तुमसे। तो खैर फिर दुनिया में तो कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगा, कोई किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करेगा। अगर ऐसे कोई करेगा तो मेरा तो नहीं है, खास करके मैं किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, चाहे मुझे कोई समझो, कोई एटीट्यूड कहो या फिर कोई को कहते हैं ना एरोगेंट सा, कुछ भी कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सब में से मैं आप सबके लिए एक ही बात कहूँगी कि आप कभी भी कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, फ्रेंड हो, आपको उनको उनकी लिमिट में ही रखना चाहिए। अगर आपकी बहुत बचपन से क्लोज़ फ्रेंड है तो फिर ठीक है, आप उन पे ट्रस्ट एक तरफ से ये होता है कि आप फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल सारी बातें शेयर कर सकते हो, सब कुछ। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो काफ़ी भयानक होते हैं। मेरे से ज़्यादा ये एक्सपीरियंस किसी को बड़ा नहीं हो सकता कि रिलेटिव्स, मेरे जैसे रिलेटिव्स भगवान किसी को ना दे। बहुत मतलब बहुत डेंजरस रिलेटिव्स है मेरे, जो कि तुरंत ही अपना काम निकलवाने के बाद तुरंत ही आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इस तरीके से रिलेटिव्स हैं। और जब उनकी बारी आती ना, फिर से यानी कि वो गिरते ही रहते, फिर से काम आया, फिर से मीठी बात करेंगे, फिर से काम ख़त्म हो गया, फिर से अनजाने बन जाएंगे। इस तरीके से यार ऐसे कौन करता है? थोड़ी भी उनमें कुछ शर्म नहीं बची है कि सामने वाला मुंह पे बेशर्म बोल रहा है आपको, फिर भी कुछ शर्म नहीं बची। तो ऐसे लोग भी है दुनिया में, इसलिए मैं आपको क्या बोलते हैं ना, रियलाइज़ करवा रही हूँ। सबके नहीं होते ऐसे, किसी किसी के हो सकते हैं, लेकिन
प्लीज़ आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको आप उनकी लिमिट तक ही रखिएगा। उनको इतना हक मत दीजिएगा कि वो फिर आपको पलट के कुछ भी बोले, गलत जवाब दे, या फिर इतना गिरा के बात करे कि फिर आप लाइफ टाइम वो बात ना भूल पाओ। आपके दिमाग में वो बात चलती रही, वो बात चलती रही, आप भुला ही नहीं पाते उन बातों को। जब सोते जागते आपके दिमाग में वही रहता है कि मैंने इनके लिए इतना किया, तो उन्होंने मेरे लिए ये शब्द कैसे बोले, उन्होंने किस तरीके से मेरा इंसल्ट किया, किस तरीके से मेरा अपमान किया, तो इसका बदला मैं किस तरीके से ले सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो यही बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये मैंने आपको बताया। तो खैर ठीक है, आपको इसमें से यही सीखना चाहिए कि रिलेटिव्स को उनकी जगह रखना चाहिए, ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी बात करने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, ताकि मैं डेली ब्लॉग इंटरेस्ट से आपके लिए लेके आऊँ। मेरे जो लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ भी मोटिवेशन मिले। मेरे एक्सपीरियंस से आपको सीख मिलेगी कि फिर आप उस दौर से ना गुज़रे। तो इस तरीके से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर करना है, साथ ही में चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।